अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपनी दरख्वास्त के एक नई जो है वो तर्ज के साथ कि जिसमें मौजू जो हमारे पास है ये हमने इसको बदल दिया है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इम्तिहान में दरख्वास्त आती है कि जिसका उन्वान है कि जी हेल्थ ऑफिसर के नाम हमने दरख्वास्त लिखनी है जिसमें हम सफाई जो है मोहल्ले के अंदर उसके हवाले से उनसे जो है वो दरख्वास्त की जाए कि मोहल्ले के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो गंदगी वो हो चुकी है और जिसकी वजह से जो है वो जगह जगह ताफुन फैल रहा है, ये वबा फैल रही है, तो लिहाजा इस हवाले से इसका कोई सद्देबाब किया जाए। तो चूंकि सरकारी ऑफिसर है हमारे पास, हेल्थ ऑफिसर होता है ये, और हम इब्तदाइया के अंदर इसके सामने बड़े बखिदमत जनाब से इसका आगाज़ करते हैं और हेल्थ ऑफिसर हमने लिखा और जहाँ का हेल्थ ऑफिसर है हमने उस टाउन का नाम लिखा और टाउन को लिखने के बाद आगे जो इलाका है हमारे पास, चूंकि कराची से इसका ताल्लुक है, सो हम पूरा इसका एड्रेस लिखेंगे कि नॉर्थ नाज़िमाबाद और कराची आगे लिखा जाएगा। उन्वान हम इसके अंदर देंगे जो कि हमने लिखा उसूलों के अंदर है, हमने पढ़ा है कि जी उन्वान बड़ा ही सादा और जामे होना चाहिए, लिहाजा उन्वान के अंदर आएगा जी दरख्वास्त बराए सफाई मोहल्ला। तो दरख्वास्त बराए सफाई मोहल्ला के अंदर हमारे पास आएगा जैसे जनाब अली, हम उसी से इसका आगाज़ करेंगे। इब्तदाइया हमने लिखने के बाद, उन्वान हमने लिखने के बाद जनाब अली, और जनाब अली के बाद हमने पास निदाइया अलामत, निदाइया अलामत के बाद तमहीदी कलिमात, और तमहीदी कलिमात के अंदर हमने लिखा जी निहायत अदब से गुजारिश है या मुअद्दबाना गुजारिश है या निहायत अदब से मैं मुल्तमिस हूँ कि हमारे इलाके के अंदर जो है जगह जगह पर जो है वो सफाई का बड़ा निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा नाकिस है और मोहल्ले में सफाई के निज़ाम के नाकिस होने की वजह से गलियों और सड़कों पर जो है वो खड़ा पानी मच्छरों की अफजाइश जो है उसको बढ़ा रहा है। हम आगे ये करेंगे जी गलियों में मुख्तलिफ जगहों पर कूड़े के बड़े बड़े जो है वो ढेर पड़े हुए हैं और सफाई की इस नाकिस सूरत हाल की वजह से मोहल्ले के अंदर या टाउन में जो है वो तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने का अंदेशा है। सो सफाई की इस नाक़िस सूरत हाल और माहौल की गंदगी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म ले लेती हैं और वबाएँ फूटती हैं, जिसकी वजह से जो महल्ले के अक्सर जो बच्चे हैं मलेरिया, हैज़ा जो है इसका शिकार हो जाते हैं। लिहाजा क्या है, मेरी हमदर्दाना तौर पर आपसे गुजारिश है कि मोहल्ले के अंदर जो है वो सफाई करवा कर और गलाजत को यहाँ पर दूर फरमाया जाए और जिस कदर मौजू हो सके उसके लिए इक़दामात किए जाएँ। और आगे हम ये क्या कहेंगे कि जी इस करम फरमाई के लिए हम आपके बेहद एहसानमंद होंगे, ये ऐन नवाजिश होगी। अगर ऐन नवाजिश नहीं भी हम उसको लिखते और हम थोड़ा सा इसको अगर मिच्योर अंदाज के अंदर लिख देते हैं तो हम क्या कहेंगे जी कि इस करम नवाजी के लिए बंदा आपका बेहद ममनून रहेगा, यहां तक भी आ सकता है इस हवाले से। तो हमारे पास आगे जो आता है वो दरख्वास्त गुजार आखिर में उसी तरह से आ जाएगा। आपका न्याज़मंद, पहले हम फर्मा बरदार कहते थे, तो चूंकि फर्मा बरदार जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो है वो दी जाने वाली जो दरख्वास्त होती है, जो तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट देता है, उस हवाले से वो ज़्यादा कारआमद होती है और वैल्यूएबल होती है। यहाँ पर चूंकि दरख्वास्त गुजार आम बाशिंदा है, शहरी है, मुल्क का, टाउन का, मोहल्ले का है और वो दरख्वास्त कर रहा है अपने सरकारी अफसर से, लिहाजा इसी वजह से वो यूज़ करेगा यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो न्याज़मंद का इस्तेमाल करेगा कि आपका न्याज़मंद जो है अलिफ बेजीम। होता यह है कि आम तौर पर जो तालीमी इदारों के अंदर जो दी जाने वाली दरख्वास्त है और जो दूसरी जो दरख्वास्त जिसे हम कहते हैं कि आम तौर पर मुआशरती मसले को जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए या उजागर करने के लिए मसले को, उस हवाले से तो थोड़ा सा उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जी अल्फाज का जो चुनाव है उसके अंदर फ़र्क आ जाता है, बात के अंदाज में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसके अंदर चलो हम कहते हैं कि थोड़ा सा पेशा वराना सलाहियत और काबिलियत जो है उसका हामिल होना निहायत ज़रूरी है, तो इसी वजह से दरख्वास्त का तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है और यही वजह है कि हम इसके अंदर ज़रा हम अल्फाज उस तरीके से मुनासिब अल्फाज को जो है इंतखाब करते हैं कि जिसकी बुनियाद पर अगले शख्स तक हमारी जो है वो बात भी पहुँच जाए और अगले शख्स को बात बुरी भी ना लगे, क्योंकि मुआशरे के अंदर अगर हम सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके संगीन नताइज भी हमें समझने के भुगतने पड़ सकते हैं या फिर उस जो है वो उसका मसला जिसको हम बयान कर रहे हैं उसका कोई सद्देबाब नहीं हो सकता, उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से भी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इब्तदाइया हमारे पास हेल्थ ऑफिसर, हमारे पास बल्दिया टाउन, इसी तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म के सरकारी जो है मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर मुख्तलिफ़ सरकारी अफसरान को इसी नौइयत की जो है वो अगर दरख्वास्त लिखेंगे तो उनका डेजिनेशन लिखेंगे, उनका इलाका लिखेंगे
और इलाका लिखने के बाद तमहीदी कलमात और फिर अपना मुद्दा जो है वो टोटल 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ उसके अंदर बयान कर सकते हैं। और आखिर में हमारे पास इसी तरीके से इख्तितामिया लिखेंगे कि इस करम नवाजी के लिए बंदा आपका जो है वो बेहद ममनून रहेगा, और इस तरीके से इसका इख्तिताम हो सकता है। तो ये हमारी जो दरख्वास्त है ये यहाँ पर ख़त्म होती है, और उसके बाद हम आपके पास आएंगे जी कि रसीद को कैसे लिखा जाता है, वो अपने अगले लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे।